सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 48 वचन 17 से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 48 वचन 17 से। आइए देखिए। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इजराइल का पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहरों के समान होता। तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता और तेरी निज संतान उसके कड़ों के समान होती और उनका नाम मेरे सम्मुख से न कभी काटा और न कभी मिटाया जाता। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें यशायाह भविष्यवक्ता बता रहा है कि वह स्वर्ग में बैठा परमेश्वर कह रहा है कि देखो मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं। कहता है यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इजराइल का पवित्र, वो यूं कहता है, यानी यशायाह कह रहा है कि हे मनुष्य की संतानों, देखो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर तुमसे यूं कहता है कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं, मेरे सिवा तुम्हारा कोई परमेश्वर नहीं है। और कहता है कि जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं, कहता है मैं जो भी शिक्षा तुम्हें देता हूं ना, तेरे लाभ के लिए देता हूं। और कहता है जिस मार्ग से तुझे जाना है ना, उसी मार्ग पे ले चलता हूं। कहता है कि जो मार्ग तेरे लिए उचित है, जिस मार्ग पे तुझे चलना चाहिए, मैं उसी मार्ग पे तुझे लेकर चलता हूं। कहता भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना। कहता हे मनुष्य की संतान, तेरे लिए भला होता कि तू मेरी आज्ञा को ध्यान से सुना होता। कहता तेरे लिए भला होता कि जब मैंने तुझे आज्ञा दिया, उस आज्ञा को अगर ध्यान से सुना होता और उस आज्ञा को माना होता, उसके ऊपर चला होता, तो तेरे लिए भला होता। और आज भी वो परमेश्वर वही बातें कहता है कि हे मनुष्य की संतान, तेरे लिए भला है, कि तेरे लिए भला होगा कि जब तू मेरी आज्ञा को ध्यान से सुनेगा और उन्हें मानेगा, भला होगा। इसलिए कहता है कि भला होता कि तूने मेरी आज्ञा को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहरों के समान होता। तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहरों के समान। कहता है कि जब तू मेरी आज्ञा को ध्यान से सुना होता तो तेरे लिए भला होता। और जब सुना होता तो जिस शांति की तू तलाश कर रहा है ना, वो शांति तेरे पास नदी के समान होती। और परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की जो पवित्रता है ना, तेरे पास समुद्र की लहर के समान होता। जैसे समुद्र की लहरें जब उठती है तो वो क्या करती है, एक बहुत कड़ाके की आवाज करती, गड़गड़ाहट की आवाज देती है, जिस आवाज को हम और आप दूर से सुनकर हम जान जाते हैं कि ये समुद्र के लहरों की आवाज है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू परमेश्वर के आज्ञाओं को ध्यान से सुना रहता और माना रहता ना, तो तेरे लिए भला होता। तब तुझे अब धार्मिकता की खोज नहीं करनी पड़ती, पवित्रता की खोज नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वह स्वर्ग में बैठा परमेश्वर तुम्हारे अंदर अपनी ऐसी पवित्रता भर देता ना कि तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारे चाल चलन में, तुम्हारे व्यवहार में परमेश्वर के पवित्र गुण आ जाते। और उन गुणों को देखकर देखने वाले जान जाते कि तुम सच में परमेश्वर के जन। कहता है कि तब तेरा वंश बालू के किनकों के समान होता।
कहता है कि जब तू मेरी आज्ञा को ध्यान से सुना होता तो आज तेरी संतान जो पैदा होती ना वह बालू के कण के समान होती, वह मरती नहीं। क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति के समय से सारी बातें या वचन बताती है कि मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया तो मरने वाला नहीं बनाया था, अमर बनाया था। लेकिन मनुष्य ने पाप करके परमेश्वर की आज्ञा को ठुकरा कर मृत्यु ले लिया। आज इसीलिए वचन कहती है कि जब तू मेरी आज्ञा को ध्यान से सुना होता तो आज तेरी जो संतानें होती बालू के कण के समान होती। मेरे प्रियो, बालू का जो कण होता है ना वह नष्ट नहीं होता है, वो हमेशा बना रहता है, नष्ट नहीं होता। इसीलिए वचन कहती है कि तेरी संतान बालू के कण के समान बने रहते और उसकी गिनती के समान होती। जैसा कि आगे वचन कहती है कि तेरी निज संतान उनके कणों के समान होती। तेरी जो निज खुद की संतान बालू के कण के समान होती और उनका नाम मेरे सम्मुख से न कभी काटा न मिटाया जाता। क्योंकि नाम काटा और मिटाया कब जाता है कि जब मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता है, तब परमेश्वर के जीवन की पुस्तक से उसका नाम मिटा दिया जाता है। तो वचन कहती है कि जब मनुष्य मेरी आज्ञा को ध्यान से सुना होता, माना होता, तो न पापी होता और ना ही नष्ट होता, उसका नाम हमेशा मेरे सम्मुख बना रहता है। इसलिए मेरे प्यारे बहन, आज भी आपके लिए मौका है कि आपके लिए भला होगा कि परमेश्वर की आज्ञा को आप ध्यान से सुने और उसे माने। तब वो परस्वर्ग में बैठा परमेश्वर क्या करेगा? नदी के समान आपको शांति देगा और समुद्र के लहरों के समान आपके अंदर अपनी पवित्रता, अपनी धार्मिकता देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुत आयत की आशीष दे। आइए पूरे विश्वास से भर जाइए। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद महिमा करता है। यीशु मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, हरि को स्पर्श होने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं जो पूरी रात इन्हें संभाल कर रखा, सुरक्षित बचा कर रखा, प्रभु धन्यवाद। विनती करता हूं कि तूने नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया प्रभु, धन्यवाद देते। विनती करते हैं कि आज जो हमें नया दिन दिया प्रभु, आज का संपूर्ण जीवन तेरे हाथ में समर्पित करते और विनती करते हैं कि पूरे दिन सबको संभाल कर सुरक्षित रखना, भला चंगा प्रभु, किसी के द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न हो। हाँ मेरे प्रभु, हर पाप, हर गुनाह से बचा कर आज पूरे दिन हे परमेश्वर हर एक को बरकत की आशीष दे। जो अपने जीवन में निराश है, उदास है, उनकी निराशा, उनकी उदासी समाप्त हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रार्थना के सुनने वाले जितने भी लोग, इनके जितने रुके हुए अधूरे काम सब पूरा हो। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कोई बीमार व्यक्ति इस प्रार्थना को सुन रहा है तो प्रभु तेरा स्पर्श सभी हो और वह बीमारी से मुक्त हो जाए। तो प्रभु तूने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे शापों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु तेरे दिए हुए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूं, मैं आदेश करता हूं इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, प्रभु यीशु के नाम से सारी बीमारी नष्ट होने। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं और एक बीमारी इनके शरीर से नष्ट होने। ओ प्रभु, जिसके सर में दर्द हो निकल जाए, आंखों में तकलीफ हो निकल जाए, कान की तकलीफ निकल जाए, नाक में तकलीफ हो निकल जाए, मुंह की तकलीफें निकल जाए, गले की तकलीफें निकल जाए, जिसके सीने में तकलीफ हो निकल जाए, जिसके पेट में कोई बीमारी हो तो नष्ट हो जाए, कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, जोड़ों का दर्द निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर सब नष्ट हो जाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट होने पाए, ट्यूमर की बीमारी प्रभु यीशु के नाम से, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी नष्ट होने पाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, बाबासीर की बीमारी निकल जाए, पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, स्टेनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से जिसके पास संतान न हो, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे।
प्रभु यीशु के नाम से आगे था कि गर्भ खुल जाए, गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो, जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से आगे था। हे दुष्ट आत्मा, इनके प्राणों को छोड़ और बाहर निकल यीशु के नाम में। वो महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, ये जीवन में, इनके घर परिवार में आशीष दे प्रभु। जो पढ़ाई लिखाई करता, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे। जो तैयारी कर रहा है प्रभु, उसके जीवन में आशीष दे, ताकि उसकी मनोकामनाएं पूरी हो। वो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, जो नौकरी की तलाश में नौकरी दे, जो रोजगार की तलाश में रोजगार दे, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में है कर्जा से मुक्त हो जाए, जिसके पास घर नहीं, घर उसे घर मिल जाए, जिसके पास चलने के साधन नहीं, चलने का साधन मिले। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने तेरे सेवा करने वाले उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि सेवा में आगे बढ़े। प्रभु ने आत्मिक उन्नति दे, पवित्र आत्मा से भर दे। रेखलवंदोलो रिबासा काला अबालबा रबा से रेंदोलो रिबासा कारंदो सुंदला रिबा। महान परमेश्वर तेरी महिमा हर एक की जीवन में, हर एक को ब्लेस कर, हर एक को ब्लेस कर प्रभु। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, जो निराश है आज से निराशा समाप्त होने पाए। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, नई ब्लेसिंग, नई आशीष से भर दे। तेरा साथ सबके साथ, तेरा हाथ सबके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु। यीशु के नाम में मांगते, आमीन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।